हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुमिस। आई एम अनुराधा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। अगर आप इंटरमीडिएट पास आउट हो चुके हैं, बायोलॉजी से हैं और आप मेडिकल के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग काफ़ी अच्छा कोर्स है और आज के डेट में ज़्यादातर स्टूडेंट कर भी रहे हैं। तो बीएससी नर्सिंग के बारे में आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल्स हम लोग जानेंगे कि क्या टाइम ड्यूरेशन है, जॉब स्कोप क्या है, फीस कितनी लगेगी, सैलरी कितनी है और भी सारी चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है तो इसका क्या प्रोसेस है, क्या टाइम ड्यूरेशन है और भी सारी चीज़ें, इसके बारे में पूरी डिटेल्स हम लोग आज जानेंगे। तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बीएससी नर्सिंग एक मेडिकल का कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद आप जो है किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं एज ए नर्स। तो देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इसके टाइम ड्यूरेशन की कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो ये जो है आपका 4 ईयर में कंप्लीट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएससी नॉर्मली 3 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिससे कि अगर आप करते हैं तो वो 4 ईयर में कंप्लीट होता है। वैसे ही बीएससी नर्सिंग भी है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं जो कि एक मेडिकल का कोर्स है तो आपका 4 ईयर में जो है ये कंप्लीट होगा। लेवल की बात करें तो लेवल में जो है ये ग्रेजुएशन लेवल है, ना कि कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये कुछ नहीं है। ये जो है ग्रेजुएशन है। अगर आप नर्सिंग के फील्ड में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। टाइप की बात करें तो टाइप में जो है ये डिग्री है। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो इसकी योग्यता 10+2 है और पीसीबी से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना चाहिए। अगर आपका बायो स्ट्रीम है तो आप जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मिनिमम जो परसेंटेज है वो 55% रखा गया है। इसका एडमिशन जो है कुछ कॉलेजेस में इंटरमीडिएट के भी यहाँ पर होता है, जहाँ पर जो मिनिमम आपका परसेंटेज होता है वो इंटरमीडिएट के 55% मांगता है। तो इसका एडमिशन जो है वो 2 तरीके से होता है। आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज में भी ले सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज में भी ले सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस का कुछ अपना अलग अलग रूल्स होता है। तो कुछ कॉलेजेस में ये माना गया है कि वहाँ का जो है 55% होना चाहिए इंटरमीडिएट में, तो ही जो है आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। पर ये सारे कॉलेजेस में नहीं होते हैं, कुछ कॉलेज में होते हैं। तो ये आप चेक कर लेंगे कि किस कॉलेज में क्या रूल है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज जो है इसका कम से कम 17 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 35 साल होना चाहिए। तो उसके बाद एडमिशन की बात करें तो एडमिशन जो है इसका डायरेक्ट भी होता है और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी होता है। डायरेक्ट अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। पर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, किसी अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि अगर आपको एम्स में एडमिशन लेना है तो एम्स इन बीएससी नर्सिंग का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, या फिर जो है आपको सीपी नेट का एग्जाम देना होगा, या फिर बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, या फिर AGEE का देना होगा, नीट का देना होगा। मतलब कि ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद इसके फीस की बात करें कि फीस कितनी लगेगी, तो फीस वेरी करता है आपके कॉलेज पे। पहली बात, अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपकी फ़ीस कम लगेगी और अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो इसमें फ़ीस ज़्यादा लगेगी गवर्नमेंट की अपेक्षा। तो देखिए, यहाँ पर फीस की बात करें तो गवर्नमेंट की जो एक एवरेज फीस है वो लगभग आपकी 20 से 50 हज़ार है। इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। पर अगर आप प्राइवेट से जाते हैं, प्राइवेट से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो यहाँ पर जो इसकी फ़ीस है वो गवर्नमेंट की अपेक्षा ज़्यादा लगेगी, जो कि इसकी एवरेज जो फीस है वो 2 से 3 लाख लग सकती है। तो जो प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस होता है ये आपके कॉलेज पे वेरी करता है। आपका कॉलेज कहाँ पर है, किस लेवल का कॉलेज है, वहाँ पर क्या उसकी फैसिलिटी है और भी सारी चीज़ें, ये सब डिपेंड करता है आपके फ़ीस पे। तो आप जिस भी कॉलेज से एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज से पता कर लें कि क्या वहाँ का रूल्स है, कहाँ पर किस टाइप का वो कॉलेज है, किस लेवल का है, किस एरिया में है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसका प्रभाव आपके फ़ीस पर पड़ता है। तो ये इसकी फ़ीस हो गई। चलिए, अब हम लोग इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, इसका सिलेबस क्या है। तो जैसे इसमें जो है आपको एनाटॉमी पढ़ना होता है, न्यूट्रिशन भी आपके इस सिलेबस में है, हेल्थ मेडिकेशन है, माइक्रोबायोलॉजी है, साथ ही साथ बायोकेमिस्ट्री है, हेल्थ एजुकेशन है,
मेडिकल, सर्जिकल है, नर्सिंग है, एटसेट्रा इस टाइप के जो है आपके इसमें सिलेबस होते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिलेबस हैं, तो ये आपको बीएससी नर्सिंग में पढ़ना होता है। उसके बाद जॉब एरिया की बात करें कि ये कोर्स करने के बाद यानी कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप किस किस एरिया में जॉब कर सकते हैं। तो देखिए, आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, या फिर किसी पैथोलॉजी सेंटर में जॉब कर सकते हैं, या फिर रिसर्च सेंटर में जॉब कर सकते हैं, किसी क्लिनिक में जॉब कर सकते हैं, या फिर आप जो है मेडिकल कॉलेज में अगर टीचिंग के रूप में जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मिलिट्री में जा सकते हैं, यानी कि मिलिट्री में भी जो है बीएससी नर्सिंग का काम होता है, यानी कि बीएससी नर्सिंग जो है हायर किए जाते हैं, वहाँ पर उनकी पोस्ट होती है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं एज ए नर्सिंग। या फिर जो है आप किसी नर्सिंग होम में जॉब कर सकते हैं, एम्बुलेंस सेंटर में जॉब कर सकते हैं, एटसेट्रा इस टाइप के बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर कि आप जॉब कर सकते हैं आफ्टर बीएससी नर्सिंग। उसके बाद स्कोप क्या है, यानी कि आप किस किस पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं। तो आप जो है एज अ नर्स जॉब कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। गवर्नमेंट के लिए आप वैकेंसी के थ्रू जाएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकलेगी, उसके थ्रू आप जाएंगे। प्राइवेट में ये कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के इंटरव्यू के माध्यम से, जो भी उस हॉस्पिटल का रूल होगा उसके माध्यम से आप जो है वहाँ पर जॉब कर सकते हैं क्वालिफाई करके। या फिर अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप टीचर भी बन सकते हैं, आप जो है किसी कॉलेज में पढ़ा भी सकते हैं। या फिर अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इस फील्ड में भी जा सकते हैं। या फिर जो है आप नर्स सुपरवाइजर बन सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, या फिर हेल्थ मैनेजर बन सकते हैं। तो इस टाइप की कुछ ऐसी जॉब होती हैं जो कि आप बीएससी नर्सिंग के बाद कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग भी काफ़ी अच्छा कोर्स है मेडिकल के फील्ड में। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो हर हॉस्पिटल में जो है इसकी डिमांड होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिकल क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अगर आप कोई भी मेडिकल का कोर्स कर लेते हैं तो आप खाली नहीं बैठेंगे, आपको किसी न किसी हॉस्पिटल में जॉब जरूर मिल जाएगी। तो बीएससी नर्सिंग का भी ट्रेंड आज के डेट में ज़्यादा चल रहा है, इसका स्कोप भी है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद इसके सैलरी की बात करें तो ये कोर्स करने के बाद जो आपकी एक एवरेज सैलरी होगी वो आपकी 25 से 50 हज़ार तक सैलरी हो सकती है। उसके बाद एक्सपीरियंस जैसा आपका बढ़ेगा 5-6 साल के बाद जो है ये आपका 3 से 7 लाख पैकेज पे भी आपको जॉब मिल सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा है, सैलरी भी बहुत अच्छा है इसमें आपको मिलेगा। और एक और बात कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज की कोशिश करें, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही जाएं। आप कोशिश कीजिएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अफोर्ड कर सके, उतना फ़ीस दे सके। तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा फ़ीस लग जाती है, इतना तो मान के चलिए, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये कॉलेज पे डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी फ़ीस लगेगी। लेकिन कोई भी कॉलेज हो, कैसा भी हो, कम तो लगेगा नहीं। प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस मेडिकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लगती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें। उसके बाद बात करते हैं इसके सैलरी की कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो इसकी जो एक एवरेज सैलरी है वो 25 से 50 हज़ार तक आपको मिल सकती है। ये वैरी करता है कि आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, यानी कि आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो किस टाइप का हॉस्पिटल है, या फिर आप जो है किसी क्लिनिक में जॉब कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, या फिर जो है अगर आप किसी नर्सिंग होम में जॉब कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये वैरी कर रहा है आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो ये जो सैलरी है ये कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक आपको एवरेज सैलरी बताया कि 25 से 50 हज़ार तक आपकी सैलरी हो सकती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा 5-6 साल के बाद जो है इसका पैकेज 3 से 7 तक भी जो है जा सकता है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस टाइप के हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उसका स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग सैलरी डिसाइड होती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है और डिमांड भी इसकी बहुत ज़्यादा है। सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।